Now the question number 9. The radius of the earth contracts to half of its present value keeping the mass constant, then the length of the day will be. तो एक्चुअली यहाँ पे मुझे टाइम पीरियड पूछा गया है, ठीक है। अगर मैं अर्थ को स्पीयर कंसिडर, अर्थ को हम यहाँ पे स्पीयर कंसिडर करेंगे, तो इस स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर और डायमीटर कितना होता है, तो वो होता है 2/5 mr²। ओके, 2/5 mr²। और इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो होता है मेरा 24 आवर्स, ठीक। तो अब क्या हो रहा है आगे जाके, इसका रेडियस कम हो रहा है और मास कांस्टेंट है, मतलब फिर से मुझे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है। तो वो रहेगा I1 ω1 मस्ट बी इक्वल टू I2 ω2, ठीक है। तो I1 कितना रहेगा 2/5 m1 r1², ω1 को लिख सकता हूँ 2π/t1, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2/5 m2 r2² इंटू 2π/t2। अब हमें क्या दिया है यहाँ पे देखना, रेडियस मेरा आधा हो रहा है और मास मेरा सेम है, तो मुझे m1 इज इक्वल टू m2 दिया गया है और r2 दिया गया है मुझे हाफ ऑफ r1। तो मैं वैल्यूज यहाँ पे रख देता हूँ 2/5 m1 r1² 2π डिवाइडेड बाई 24 आवर्स रहेगा ये। 2/5 m2 की वैल्यू कितनी है, तो m1 है, r2 की वैल्यू कितनी है, तो हाफ r1 है, ये 2π/t2। तो ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, देखना यहाँ पे, ये 2π कैंसिल, ये r1² मुझे यहाँ पे मिलेगा r1²/24, ये मुझे मिलेगा r1²/4, ये मुझे मिलेगा t2। r1² कैंसिल, तो ये बन जाएगा 6, तो t2 आ जाएगा 6 आवर। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द डे, दैट इज दिन मेरा 6 घंटे का यहाँ पे हो जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, देखना यहाँ पे